Hello everyone, today I discuss will under Muslim law. First I discuss the concept of will under Muslim law, then rule regarding the will, then testator must be competent to make the will, then the legatee must be competent to take the legacy, the subject of bequest must be valid one, and revocation of will. So let's start. First, the concept of will under Muslim law. Uh, Instruction of testator written on a plain paper और इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, मतलब जो रजिस्टर का इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको नॉर्मल प्लेन पेपर में लिख देने से उसे हम विल बोल सकते हैं. देयर डज नॉट मैटर नो फॉर्मेलिटी, कोई डज नॉट नीड एनी फॉर्मेलिटी, नो रिटेन, इवन नो वर्ड आर नेसेसरी एज लॉन्ग एज द, सबसे ज्यादा क्या नेसेसरी है, द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर इज सफिशिएंट, मतलब इंटेंशन क्या है टेस्टेटर का, ये सफिशिएंट है बस, और इससे ज्यादा कुछ नेसेसरी नहीं है. इफ द विल is not in written form, then the burden of proof is heavy. Or if the will is in written, under Muslim law it is called वसीयतनामा. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोहम्मद फॉफिट ने बोल के गए हैं अंडर मुस्लिम लॉ, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में अप्लाई होता है, हिंदू लॉ में अप्लाई नहीं होता है. द प्रॉफिट हैज डिक्लेयर दैट पावर ऑफ मेकिंग विल शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू द इंजुरी ऑफ द लीगलफुल हेयर्स, मतलब लीगलफुल हेयर मतलब लॉफुल हेयर, मतलब लीगल हेयर्स, मतलब उसका जो लीगल हेयर है उसको, मतलब विल मेकिंग का पावर इतना ही रखो जो लीगल हेयर है उसको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा इंजरी ना हो. इसलिए इन मुस्लिम लॉ द 1/3 रूल अप्लाई टू ऑल विल, इसलिए 1/3 रूल अप्लाई होता है, मतलब 1/3 के अंदर ही टेस्टामेंटरी सक्सेशन को मिलेगा, इंस्टेट सक्सेशन को उस 1/3 के ज्यादा मिलेगा, बट टेस्टामेंटरी सक्सेशन को 1/3 के अंदर मिलेगा. रूल रिगार्डिंग द विल, द टेस्टेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक, टेस्टर को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा विल बनाने के लिए. लेजिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द लेजिटी, लेजिटी को विल लेने के लिए कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा. द सब्जेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बिक्वेस्ट मस्ट बी वैलिड वन, वैलिड होना पड़ेगा प्रॉपर्टी को, और द बिक्वेस्ट मस्ट बी विद इन द लिमिट ऑफ इम्पोज ऑन द टेस्टामेंटरी पावर ऑफ ए मुस्लिम, मतलब इधर 1/3 रूल जो बोले थे फर्स्ट स्लाइड में वही अप्लाई होता है. द टेस्टर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द विल, टेस्टर को मेजर होना पड़ेगा 18 साल के ऊपर, 21 साल के भी ऊपर. इफ ही 21 साल के भी ऊपर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ ही इज अंडर प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ वर्ड. ना विल मेड बाय माइनर इज वॉइड, विल को कोई माइनर अगर बनाया है तो वॉइड होगा. अगर वही माइनर इन फ्यूचर विल दैट विल को रेटिफाइड करते हैं देन द विल इज वैलिड. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने 7 साल के बच्चे ने विल बनाया है, but after getting 18 years, that will was ratified by that person, then the will became valid. साउंड माइंड होना पड़ेगा जब विल बनाना, जो विल बना रहे रजिस्टर को साउंड माइंड होना पड़ेगा. डिस्पोजिंग माइंड मतलब वो जो प्रॉपर्टी कौन सा कॉन्सिक्वेंस में किसे किसको कितना दे रहा है उसे वो पता होना चाहिए. विल मेड अंडर द एप्रीहेंशन ऑफ डेट इज ए वैलिड, मतलब कोई विल बना रहा है उसको पता चल गया जो वो कुछ दिन का ही और मेहमान है, उसके बाद तो वो बाय बाय, तो वो विल बना रहा है तो वो विल वैलिड हो सकता है. और एक बात सिया लॉ में और एक बात बोला है, ए विल मेड आफ्टर अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए वॉइड, मतलब एक अटेम्प्ट टू सुसाइड करने के बाद कोई विल बना रहा है तो वो विल वॉइड होगा. विल मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेंशन और फ्रॉड, मतलब कोई
इन्फ्लेशन फ्रॉड के मतलब वजह से विल बनाया है तो विल नॉट वैलिड होगा, वॉइड होगा। द लेजिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द लेजिसी। फर्स्ट पॉइंट में बोला है पर्सन को कैपेबल होना चाहिए, डज नॉट मैटर मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है इंसान है माइनर है चाइल्ड है मदर रूम में, वो कुछ मैटर नहीं करता है, बट कैपेबल होना चाहिए। वो ये सब होने से भी वो लेजिटिव हो सकता है, कैपेबल होने से वो लेजिटिव हो सकता है अंडर ए विल। इधर सेक्स एज की रिलीजन मैटर नहीं करता है, अगर वो पर्सन अनबोर्न हुआ फिर भी वो वैलिड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ आफ्टर मेकिंग विल द पर्सन द चाइल्ड शुड बी born within 6 months, और अकॉर्डिंग टू शिया लॉ after making will the person should be born within 10 months। विल एक जुरिस्टिक पर्सन के लिए भी बनाया जा सकता है। जुरिस्टिक पर्सन मतलब इंस्टीट्यूशन, बट वो इंस्टीट्यूशन हिंदू रिलीजन को प्रमोट करता है और अदर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। अदर रिलीजन मतलब हिंदू टेम्पल, क्रिश्चियन चर्च, ये सब प्रमोट नहीं करता। विल कोई चैरिटी के लिए भी बना सकता है, बट वो चैरिटी इस्लाम को हार्म नहीं करना चाहिए। A person who has crossed the date of legitor cannot be condemned legiti। जो पर्सन लेजिटर के मतलब डेट के लिए जिम्मेदार है वो पर्सन के लिए विल नहीं बन सकता है, वो पर्सन विल नहीं बन कॉन्टेम्प्ट नहीं हो सकता है। ये जॉइंट लेजिटी मतलब ए बी सी तीनों के लिए विल बना है, बट तीनों में किसी को मेंशन नहीं किया है कि किसको कितना पोजीशन मिलेगा, तो इस सिचुएशन में तीनों को इक्वली शेयर मिलेगा। देन द सब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट मस्ट बी ए वैलिड, मतलब फर्स्ट में बोला है जो टेस्टर को ओनर होना चाहिए। देन सेकंड प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल कुछ भी होने से चलेगा। इमूवेबल टेबल चेयर इमूवेबल हाउस इनकॉर्पोरेबल लैंड, इनकॉर्पोरेबल मीन्स शेयर और कॉर्पोरियल मतलब लैंड। द प्रॉपर्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर होना चाहिए। तब उसके बाद लिखा है द प्रॉपर्टी मस्ट ही इन एग्जिस्टेंट, मतलब विल टेस्टर के डेट के टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए वो प्रॉपर्टी। विल बनाने टाइम अनकंडीशन होना चाहिए। इफ देयर इज ए वन कंडीशन देन द विल बी void। अल्टरनेटिव बिक्वेस्ट इज वैलिड। अल्टरनेटिव बिक्वेस्ट मतलब विल बनाने के टाइम विल में लिखा गया है द प्रॉपर्टी give to son, if the son not alive then give to wife, if the wife not alive then give to charity, this type of will is valid। The bequest must be within the limit of imposed on the testamentary power of a Muslim। इसमें बोला है 1/3 रूल के बारे में बोला है, बट इधर एक एक्सेप्शन है। If a Muslim man व woman marry under Special Marriage Act 1955, then he did not get opportunity 1/3 limitation rule, because he has all power of testator under Indian Succession Act 1925। इसमें दो रूल बताया है। अंडर CLO द रूल ऑफ चार्कोलॉजिकल पायरोटी। फॉर एग्जाम्पल एक विल बनाया है, उसमें बोला गया है ए को 20%, बी को 30% एंड सी को 15% मिलेगा। तो ए को 20% और बी को 30% देने के बाद 1/3% हो गया है, 1/3 हो गया है। तो मुस्लिम लॉ में हम लोग क्या पाए थे, 1/3 रूल अप्लाई होता है। उसके बाद जो सी का पर्सन है वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 1/3 हो गया है, इसलिए उसमें सी का पर्सन नहीं मिलेगा।
और एक है हम लोग सुन्नी लॉ में, ये सीए लॉ के अंदर मतलब अप्लाई होता है, और सुन्नी लॉ में होता है रूल ऑफ रिलेटिव एबिटमेंट। इसमें क्या होता है, अगर ए को 20%, बी को 30 और सी को 15 मिलता है और ए बी मिला के 1/3 हो जाता है, तब उसमें क्या किया जाता है, सबका मतलब ए बी सी तीनों का एडजस्ट करके तीनों को मिलता है। मतलब ए को थोड़ा कम दे दिया, बी को थोड़ा कम दे दिया, देन सी को ए और बी से थोड़ा कम कम करके सी को भी दिया जाएगा, सी को छोड़ के नहीं जाया जाएगा इसमें। हाँ, ये सिर्फ मतलब रूल ऑफ रिलेटिव एबिटमेंट सिर्फ सुन्नी लॉ में अप्लाई होता है। देन रिवोकेशन ऑफ विल, ए मुस्लिम टेस्टर में रिवोक ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब उसका लाइफ टाइम के अंदर वो कभी भी रिवोक कर सकता है विल को। A will can be revoked by simple and clear declaration to that effect by the formal deed of cancellation revocation of will। cancellation deed से revoke हो सकता है, not necessary that a new will must be made to revoke the earlier one। मतलब एक रिवोक करने के बाद ये नेसेसरी नहीं है कि और एक विल बनाना पड़ेगा। डेट ऑफ लेजिटी मतलब डेट ऑफ लेजिटी मतलब जिसका नाम पे विल बनाए, अगर वही मर गया तो विल ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। अंडर सी लॉ इसमें बोला गया है, अगर लेजिटी डेट हो जाता है, लेजिटी डाई विदाउट लिविंग हेयर, और इफ द टेस्टर आफ्टर द डेट ऑफ लेजिटी रिवोक द विल। लेजिटी डेट हो जाता है, कोई लीगल हेयर, कोई मतलब विदाउट कोई भी लीगल हेयर नहीं छोड़ के, तब द विल रिवोक हो जाएगा। तो इतना ही पार्ट कवर किए हम लोग विल के अंडर द विल अंडर मुस्लिम लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।